नमस्कार, मैं हूं यश तिवारी और आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रैंचाइज रिक्रूटमेंट एंड सेल्स सिस्टम के बारे में। फ्रैंचाइज रिक्रूटमेंट एक बहुत ही ज़रूरी फेज़ होता है किसी भी बिजनेस के फ्रैंचाइजिंग प्रोसेस का, क्योंकि ये वो फेज़ है जहां पर आप इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली फ्रैंचाइज करना चाहते हैं। मैंने शब्द यूज़ किया करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर आप एक डिलिब्रेट और कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं, यानी कि आप एक जाना और समझा हुआ डिसीजन लेते हैं अबाउट द फैक्ट कि आप किन को रिक्रूट कर रहे हैं एज द प्रोस्पेक्टिव फ्रैंचाइजीज। आप किन व्यक्तियों को या फिर किन ग्रुप्स को रिक्रूट कर रहे हैं अपने बिजनेस के फ्रैंचाइजिंग प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अपने बिजनेस को भी एक्सपैंड करने के लिए। जब एक व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करता है या अपने कह सकते हैं स्टार्टअप को इनिशिएट करता है, एस्टैब्लिश करता है, तो वो ये करता है एक विजन के साथ। शायद आप भी उनमें से एक ही होंगे जिन्होंने अपने बिजनेस को शुरू किया होगा, अपने स्टार्टअप को इस्टेब्लिश किया होगा, अपनी कंपनी को कॉन्सेप्चुअलाइज किया होगा एक विजन के साथ। एक विजन जो कि बन जाता है आपका मिशन। वो मिशन जो कि आपको बताता है कि आपके गोल क्या है, आपके सिद्धांत क्या हैं, आपकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपके पोटेंशियल्स क्या हैं, आपके पैशंस क्या हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके लिए बिजनेस का क्या मतलब होता है। जब आप इंडिविजुअली इस बात को समझ पाते हैं कि आपके लिए बिजनेस के क्या मायने हैं और कैसे बिजनेस से पॉजिटिवली पूरी ही दुनिया पे एक सकारात्मक इम्पैक्ट बनाया जा सकता है, वहीं पे आता है एक बहुत ही बड़ा चैलेंज आपके सामने, जो कि ये फैक्ट होता है कि एक बिजनेस को आप अकेले रन नहीं कर सकते। शायद आप उसको कॉन्सेप्चुअलाइज अकेले कर सकते हैं, शायद आप उसको शुरू भी अकेले कर सकते हैं, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, उसको इस्टेब्लिश करते हुए रन करने के लिए आपको ज़रूरत होती है और भी व्यक्तियों की, और भी लोगों की, ग्रुप्स की, इंडिविजुअल्स की, एंटिटीज़ की, कोलैबोरेटर्स की, जो कि बिजनेस एंड इवन फ्रैंचाइजिंग की इस जर्नी में आपके साथ अलाइन होते हैं। अब यहाँ पे आता है वो चैलेंज जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, और वो ये है कि अपने बिजनेस को और आगे ले जाने के लिए एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्पेसिफिकली फ्रैंचाइज करने के लिए अपने बिजनेस को विद द सेम मिशन एंड विजन एंड द पैशन एंड एम्बिशन जो कि आपके मन में आपको अपने बिजनेस को लेकर है, आपको ढूंढना होता है ऐसे लोगों को जो कि ना केवल आपके उस विजन और पैशन को समझ पाते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, बट साथ ही में उसको रिस्पेक्ट भी कर पाते हैं। वो भी आप ही की तरह एक सिमिलर विजन और सिमिलर पैशन शेयर करते हैं आपके उस बिजनेस के लिए, आपके उस स्टार्टअप, आपकी कंपनी के लिए, आपके उस इनिशिएटिव के लिए। अब ऐसे लोगों को ढूंढना जो कि परहैप्स इफ नॉट एग्जैक्टली द सेम देन एटलीस्ट सिमिलरली हैव अ पैशन फॉर बिजनेस, जिनका एटलीस्ट आपके समान ही आपके उद्योग की तरफ या फिर आपके सेक्टर या फिर आपके बिजनेस की तरफ एक इंटरेस्ट है और एक कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और पोटेंशियल भी आपको उनमें दिखती है। कई बार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट वरी नॉट, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम इसी बारे में एक बहुत ही इंसाइटफुल और इंटरेस्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे रिक्रूटमेंट किया जाए अच्छे प्रकार से अपने फ्रैंचाइजिंग के लिए, यानी कि अपने बिजनेस को फ्रैंचाइज करते समय कैसे इफेक्टिव रिक्रूटमेंट किया जाए और कैसे सेल्स सिस्टम पे भी काम किया जाए और उसको फर्दर एक्सपैंड किया जाए। सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि आखिर इन सभी टर्म्स का मतलब क्या है। व्हाट इज द इंट्रोडक्टरी डेफिनेशन ऑफ ऑल दीज टर्म्स, जिनको हमने आज के हमारे इस सेशन का विषय बनाया है। फर्स्टली, makes for more enticing prospects for other budding business owners. Secondly, compete for attention of who starts their own business or a better work-life balance.
And thirdly, finding and keeping proper franchisees is essential for business expansion. जब हम बात करते हैं एक बिजनेस को एस्टैब्लिश करने की या फिर एक स्टार्टअप को एस्टैब्लिश करने की, इवेंचुअली आपका गोल होता है कि आप उसको एक्सपैंड कर पाएं, आप उसको आगे ले जा पाएं, आप उसको दुनिया भर में आगे बढ़ा पाएं। इन सभी विजन्स का जो एक सिंगुलर टर्म होता है उसको ऑफ कोर्स हम कहते हैं फ्रेंचाइजिंग, क्योंकि फ्रेंचाइजिंग के अतिरिक्त आप करते ही ये हैं कि आप अपने ऑलरेडी इस्टैब्लिश्ड और प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल को रेप्लिकेट करते हुए, यानी कि उसको और भी ज़्यादा बढ़ाते हुए उसके जैसे कई और आउटलेट्स खोलते हैं, कई स्टोर्स खोलते हैं, यानी कि आपका जो की प्राइमरी बिजनेस प्लेटफॉर्म या मॉडल है उसी को रेप्लिकेट करते हुए आप अलग अलग रीजन्स में डिफरेंट एरियाज और लोकेशंस में उसके स्टोर्स खोलते हैं, उसके आउटलेट्स खोलते हैं, उसके सब डिविजन्स खोलते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं आपके उन्हीं बिजनेस आइडियल्स और मॉडल्स और वैल्यूज और एथिक्स को, बट थोड़ा सा मॉडिफाइड होते हैं, स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड अप होते हैं उस स्पेसिफिक रीजन के नीड्स और नेसेसिटीज, वांट्स और डिमांड्स के बेसिस पे। बट यहां पर यह सवाल आता है कि आप इसको सस्टेन कैसे कर सकते हैं। मेरा मतलब यह है कि अगर आप अपने उस बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे ले जाना चाहते हैं, तो फिर आप इस बात को कैसे सुनिश्चित करते हैं कि उस फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस में यू आर सक्सेसफुल। यहां पे आते हैं आपके फ्रेंचाइजीज। फ्रेंचाइजीज एक ऐसी एंटिटी बन जाते हैं फ्रेंचाइजिंग के एंटायर प्रोसेस के लिए, जो कि ना केवल आपके लिए बहुत ही इंटीग्रल होते हैं, यानी कि इनकी तरफ ध्यान देना, इनका इफेक्टिव रिक्रूटमेंट करना आपके लिए ऑफ कोर्स बहुत ही इम्पेरेटिव, बहुत ही इंटीग्रल तो होता ही है, यानी कि ज़रूरी, महत्वपूर्ण, बट साथ ही में कई बार ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी बन जाता है, क्योंकि जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बता रहा था कि हर एक इंसान अपना बिजनेस अपने एक इंडिविजुअल विजन के साथ शुरू करता है, तो उसी विजन को शेयर करने वाले लोगों को ढूंढना और अपने फ्रेंचाइजीज के रूप में उनको रिक्रूट करना कई बार थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक या इवन डिफिकल्ट हो सकता है। एंड इन द सेम मैनर उनको रिटेन करके रखना, उनको प्रॉपरली ट्रेन करते हुए अपने ही बिजनेस फैमिली का एक पार्ट बनाना कैन ऑल्सो बी अ बिट चैलेंजिंग फॉर मेनी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स और बुडिंग बिजनेस पर्सन्स। अब यहाँ पे हम लोग को इस बात पे ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है कि जब हम बात करते हैं आज के मार्केट प्लेस की या आज के क्लाइमेट की ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप अराउंड द वर्ल्ड, ये एक बहुत ही एक्टिव कह सकते हैं क्लाइमेट है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज के ज़माने में हर एक छोटा बड़ा बिजनेस आगे चल के फ्रेंचाइज करना चाहता है, एक्सपैंड करना चाहता है, और ज़्यादा लोकेशंस को ऑक्यूपाई करना चाहता है, टेरिटोरियल कह सकते हैं पावर अटेन करना चाहता है। हर एक ब्रांड, हर एक कंपीटिंग प्लेटफॉर्म, हर एक सिमिलर बिजनेस मॉडल आज आगे बढ़ते हुए अपने आप को और भी रीजन्स में एस्टैब्लिश करते हुए एक्सपैंड करना चाहता है। इन सब बातों का सार ये है कि जो फ्रेंचाइजिंग है वो आज के ज़माने में एक बहुत ही ज़्यादा ब्लॉसमिंग ट्रेंड है, जिसमें हर एक एंटरप्रेन्योर अपना कदम लेना चाहता है। हर एक एंटरप्रेन्योर फ्रेंचाइजिंग के फ्रूट्स को टेस्ट करना चाहता है, बिकॉज फ्रेंचाइजिंग ना केवल प्रॉफिटेबल है बट साथ ही साथ में एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए सर्टेनली एक सॉल्यूशन बन जाता है। बट जब हम ये बात कहते हैं कि हर एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर और बिजनेस पर्सन आज के ज़माने में अस्पायर कर रहा है अपने बिजनेसेस को फ्रेंचाइज करने के लिए, उनको एक्सपैंड करने के लिए, तो इस बात को देखने का एक और पहलू भी है, विच इज अबाउट द कॉम्पिटिशन। क्योंकि आज के ज़माने में कॉम्पिटिशन भी इतना बढ़ गया है कि आपको सिमिलर ब्रांड से कॉन्स्टेंटली compete करना पड़ता है, एंड दैट इज वेयर द इफेक्टिव फ्रेंचाइजीज, द पोटेंशियल ड्रिवन फ्रेंचाइजीज और आपको एनकरेज और सपोर्ट करने वाली, सिमिलर विजन शेयर करने वाली फ्रेंचाइजीज आती हैं इन द प्ले टू एक्सपैंड योर बिजनेस और आपके बिजनेस को आगे ले जाने के लिए।
चलिए अब हम लोग इस बारे में भी एक बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन करते हैं कि आखिर व्हाट आर द वेज टू रिक्रूट द फ्रेंचाइजीज, कैसे फ्रेंचाइजीज को रिक्रूट किया जा सकता है। अब हम लोग इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हमने इस वक्त अपनी स्क्रीन पे शेयर किए हैं। दे आर एज फॉलोड। द फर्स्ट वन इज अबाउट पिकिंग द अप्रोप्रिएट इंडस्ट्री इवेंट। जब बात होती है नेटवर्किंग की तो आपको लोगों से कनेक्ट करना पड़ता है, लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, मिलना जुलना पड़ता है। ऐसे इंडिविजुअल्स को पर्सनली आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है जो कि आपके लिए प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी बन सकते हैं। ऐसे लोगों को आपको खुद ढूंढना पड़ता है, आपको लोकेट करना पड़ता है जो कि जेन्युइनली आपके ही विजन और मिशन को शेयर करते हैं, आपकी ही सेक्टर और बिजनेस और मॉडल के बारे में जेन्युइनली पैशनेट हैं और आपके बिजनेस मॉडल को वो आगे भी ले जाना चाहते हैं। बट इनको ढूंढना, इनको लोकेट करना कई बार एक हैसल बन जाता है फॉर मोस्ट ऑफ द बडिंग एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स। यहां पर एक बहुत ही हेल्पफुल सजेशन जो आपके लिए आता है वो है अबाउट पिकिंग अप अप्रोप्रिएट इंडस्ट्री इवेंट्स। इसी प्रकार के इंडस्ट्री इवेंट्स को पिकअप किया जाए और चूज किया जाए जहां पर जेन्युइनली आपके लिए प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, प्रोस्पेक्टिव स्टाफ मेंबर्स, प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज मिल सकते हैं। अगर आपको पता है कि आप क्लोथिंग एंड फैशन सेक्टर को बिलोंग करते हैं अपने बिजनेस मॉडल के साथ, बट आप अटेंड कर रहे हैं उन इवेंट्स को जो कि बिलोंग करते हैं टू द इंडस्ट्री ऑफ केटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, तो शायद वहां पे आपको बहुत इजीली अपने लिए प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज ना मिल पाए। Whereas, अगर आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक और अप्रोप्रिएट इंडस्ट्री इवेंट्स को अटेंड करते हैं जहां पे जेन्युइनली आपको पता है कि आपको अपने जैसे ही पैशनेट इंडिविजुअल्स मिलेंगे जो कि आपके ही फेवर्ड बिजनेस सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज में इंटरेस्टेड हैं, तो वहां पर शायद चांसेस आपकी बढ़ जाती हैं मोर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, मोर प्रोस्पेक्टिव लेट्स से फ्रेंचाइजीज को रिक्रूट और लोकेट करने की। सेकेंड नंबर पे आता है द पॉइंट ऑफ एनकरेजिंग अ पॉजिटिव वर्कप्लेस कल्चर। वर्कप्लेस कल्चर आखिर होता क्या है? सबसे पहले तो हम ये जानने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। वो कल्चर जिसमें आप अपने दिन का majority ऑफ टाइम गुजार देते हैं at the workplace, in your offices, in your places of profession and career, इसको हम लोग कहते हैं the workplace culture। यानी कि मान लीजिए अगर आप दिन के 10 घंटे एक ऑफिस में बिता रहे हैं, एक कह सकते हैं वर्क प्लेस में बिता रहे हैं, वहां पर इन्वायरमेंट कैसा है, वहां पर लोग आपसे बात किस प्रकार से करते हैं, वहां पर आप उन लोगों से बात किस प्रकार से करते हैं, वहां पर कितने कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं, कितना एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाती है, कितना एक दूसरे को सपोर्ट और एनकरेज किया जाता है, ऑल ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द वर्क प्लेस कल्चर। जो पॉजिटिविटी आपको अपने वर्क प्लेस में या अपने ऑफिस में मिलती है, दैट इज व्हाट द वर्क प्लेस कल्चर इज ऑल अबाउट। वही है आपका वर्क प्लेस कल्चर। बट बात यहां पर यह आती है कि कई बार सर्टेन वर्क प्लेसेस में उस पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर की कमी होती है। जब हम बात करते हैं लोगों को रिक्रूट करने की, वो तो सिर्फ पार्ट 1 ही होता है ऑफ द डील। द पार्ट 2 इज अबाउट रिटेनिंग देम, यानी कि अगर आप एम्प्लॉयज को या फिर आप स्टाफ मेंबर्स को या आप फ्रेंचाइजीज को रिक्रूट कर रहे हैं, तो अगला स्टेप ये है कि आप उनको रिटेन करके रख सकें, आप जेन्युइनली उनको ट्रेन कर सकें एंड मोटिवेट कर सकें कि वो फील करें कमिटेड, वो फील करें डेडिकेटेड आपके वर्क एनवायरनमेंट और आपके बिजनेस की तरफ। और वो कब हो पाता है? जब उनको मिलता है एक पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर, एक ऐसा वर्क प्लेस कल्चर जहां पे हर एक व्यक्ति की बात को एटलीस्ट सुना जाता है, जहां पर हर एक व्यक्ति को रिस्पेक्ट दी जाती है, जहां पर हर एक व्यक्ति से प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाता है,
जहां पर हर एक व्यक्ति के लिए पॉजिटिविटी है इन अबंडेंस। तो ऐसा पॉजिटिव वर्कप्लेस एनवायरनमेंट एंड कल्चर एनकरेज करना एज वेल एज क्रिएट करना ज़रूरी होता है इफेक्टिवली रिक्रूट करने के लिए और भी ज़्यादा फ्रेंचाइजीज, एम्प्लॉयज़, स्टाफ मेंबर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको दिखता है अगला पॉइंट जो कि थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, विच इज़ ऑल अबाउट डिटरमाइनिंग ब्रांड एडवोकेट्स। अब एडवोकेट एक ऐसा टर्म है जो कि बहुत ही वाइडली यूज होता है एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट काफ़ी वेगली भी समझा जा सकता है। शायद इस टर्म की डायरेक्ट डेफिनेशन आपके पास भी ना हो, शायद आप भी ना समझ पाए हो कि आखिर ब्रांड एडवोकेट का असल मतलब क्या होता है। बट मैं आपके लिए इस शब्द को सिंप्लीफाई करता हूं और आपको बताता हूं कि आखिर एक ब्रांड एडवोकेट कौन होता है। ब्रांड एडवोकेट वो होते हैं जो कि आपके ब्रांड के बारे में अवेयरनेस फैलाते हुए आपकी ब्रांड के बारे में कम्युनिकेट करते हैं। अगर एक प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है जो कि आपके ब्रांड से रेगुलरली एक परचेज करता है एंड देन वो अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल्स में भी आपकी ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करता है, कम्युनिकेट करता है, आपके प्रोस्पेक्टिव मार्केटिंग एजेंट्स या आपके पीआर एजेंट्स जो कि प्राइमरीली फोकस करते हैं आपकी ब्रांड, आपके कंपनी के रिप्रेजेंटेशन पे, आपकी कंपनी के फर्दर प्रमोशंस और इफेक्टिव मार्केटिंग पे, वो हर एक व्यक्ति जो कि बात करता है आपकी ब्रांड के बारे में, रिप्रेजेंट करता है आपके बिजनेस को और फर्दर मार्केट एंड प्रमोट करता है आपकी कंपनी को। दैट इज व्हाट द ब्रांड एडवोकेसी इज ऑल अबाउट। बट इन लोगों को आइडेंटिफाई करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि इन लोगों को एनकरेज करना जरूरी है। जब तक आपको यही नहीं समझ आएगा कि आपके ब्रांड एडवोकेट्स हैं कौन, तब तक आप ये कैसे समझ पाएंगे कि उनको एनकरेज कैसे किया जाए, उनको बढ़ावा कैसे दिया जाए आपके ब्रांड के फर्दर प्रमोशन के लिए। इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है अपने ब्रांड एडवोकेट्स को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि वो आपके ब्रांड, आपकी कंपनी, आपकी कह सकते हैं स्टार्टअप और इनिशिएटिव के फर्दर मार्केटिंग, प्रमोशन और इफेक्टिव इवन सेल्स एक्सपेंशन में बहुत हद तक करते हैं मदद एंड बहुत ज़्यादा करते हैं कंट्रीब्यूट। जब हमारे लिस्ट में हम आगे बढ़ते हैं तो हमको दिखता है द पॉइंट ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ पावरफुल इंटरनेट प्रेजेंस, विच इज ऑल अबाउट द फैक्ट कि जो मार्केटिंग और प्रमोशन है आज के आधुनिक ज़माने में, आज के टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और ग्लोबली मॉडर्नाइज ज़माने में काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड तक डिपेंडेंट है डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड पे। यानी कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, जो इंटरनेट ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे आज के ज़माने के मार्केटिंग एफर्ट्स और प्रमोशनल टैक्टिक्स और ब्रांड पोजीशनिंग स्ट्रैटेजीज डिपेंड करती हैं। यानी कि इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कितना ज़्यादा आप एक ब्रांड को, एक कंपनी को, एक प्रोडक्ट को, एक बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हुए प्रमोट कर पा रहे हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है आपके प्लेटफॉर्म के प्रोग्रेस, प्रॉफिट्स और आपके कस्टमर बेस के एक्सपेंशन के संदर्भ में। विच इज वाई ये जरूरी हो जाता है कि एक पावरफुल इंटरनेट प्रेजेंस एस्टैब्लिश किया जाए हर एक कंपनी, हर एक बिजनेस के लिए। अब डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए, जैसे कि हम लोग थोड़ी डिटेल में इन सारे ही पॉइंटर्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आता है पिकिंग अप अप्रोप्रिएट इंडस्ट्री इवेंट्स एज अ वे टू रिक्रूट द फ्रेंचाइजीज। जैसा कि आप स्क्रीन पे अभी देख ही रहे हैं, माइट एड अ बिजनेस इन लर्निंग राइट काइंड ऑफ फ्रेंचाइजीज, यानी कि सही प्रकार के फ्रेंचाइजीज को अपने बिजनेस की तरफ आकर्षित करने के लिए अगर आप सही प्रकार के इंडस्ट्री इवेंट्स में खुद को इंडल्ज करते हैं और सही प्रकार के इंडस्ट्री इवेंट जो कि जेन्युइनली आपके बिजनेस के सेक्टर को ही बिलोंग करते हैं और उनसे अलाइन करते हैं, उनमें खुद का टाइम इन्वेस्ट करेंगे, विजिट करेंगे और प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज को ढूंढेंगे, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टूल भी हो सकता है फ्रेंचाइजीज को रिक्रूट करने के लिए। Secondly, an important yearly industry conferences and trade exhibitions. You can send delegates, sponsor events and set up exhibits. जब आप इन इंडस्ट्री इवेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप इस बारे में सोचिए कि व्हाट आर द टॉप टियर इंडस्ट्री इवेंट्स जिनको आपको विजिट करना ही चाहिए।
ऐसे कौन से इंडस्ट्री इवेंट्स हैं जहां पे आपके लिए प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स या प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी मिलने की पॉसिबिलिटी है। वहां पर आप विजिट करते हुए कम्युनिकेट करिए, कोलैबोरेट करिए लोगों के साथ, बट साथ ही साथ में आप स्पॉन्सर करिए इवेंट्स को, अपने एग्जिबिट्स को आप सेटअप करिए, अपने स्टॉल्स को आप पुटअप करिए, ताकि लोगों को भी आपके बिजनेस प्लेटफॉर्म, लोगों को भी आपकी ब्रांड और कंपनी के बारे में जानने को मिले, तभी तो वो उसकी फ्रेंचाइजी ले पाएंगे। डिस्कशन में अगले नंबर पे आता है द पॉइंट ऑफ एनकरेजिंग अ पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर। Primary factors influencing buyers' decision to join a business is corporate support staff. Presence of solid systems and structures encourage people to join a franchise network. यहाँ पे सारी बातों का सार ये निकलता है जब हम पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर की बात करते हैं कि जब तक आपके वर्क प्लेस में एक पॉजिटिव कॉर्पोरेट कल्चर नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग बिजनेस एथिक्स नहीं होंगे, मोरालिटी और गुड वैल्यूज नहीं होंगी, तो जो भी एम्प्लॉयज इवन आप रिक्रूट कर पाएंगे सक्सेसफुली, उनको रिटेन करना शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, या फिर किसी एम्प्लॉय को या फ्रेंचाइजी को रिक्रूट करना भी एक चैलेंज बन जाएगा अगर वर्क प्लेस एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। वहीं पे शायद एक बहुत ही बेसिक से बिजनेस मॉडल के साथ भी अगर वर्क प्लेस कल्चर बहुत ही अच्छा है, अगर लोगों को इन जनरल पता है कि आपके ऑफिस में या आपके वर्क प्लेस में इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा होता है, रिस्पेक्ट होती है सबकी, सबके लिए एडमिरेशन और प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, सबको मदद दी जाती है आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, एज वेल एज अपने प्रोफेशनल एवेन्यूज को एक्सपैंड करने के लिए, ऑटोमेटिकली people will want to align themselves with your brand. Automatically लोग अलाइन करना चाहेंगे अपने आप को, आपकी ब्रांड, आपकी कंपनी, आपके ऑफिस, आपके वर्क प्लेस के साथ, आपके बिजनेस के साथ, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता होगा दैट दे विल बी अप्रिशिएटेड, उनको अप्रिशिएट किया जाएगा उनके काम, उनके एफर्ट्स के बेसिस पे। जिसी वजह से ये ज़रूरी हो जाता है कि आप एक पॉजिटिव वर्क प्लेस एनवायरनमेंट को एनकरेज करें अपने ऑफिसेज में, अपने आउटलेट्स में भी। इवन ये भी एक बहुत ही ज़रूरी फैक्ट है कि जब आप फ्रेंचाइजिंग करते हैं और आपके बिजनेस ऑफिस की फर्दर आउटलेट्स खुलती हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है ये कि आप सुनिश्चित करें कि आपकी हर एक आउटलेट में भी वही स्टैंडर्डाइज्ड पॉजिटिव वर्क प्लेस एनवायरनमेंट है, तभी तो लोग आपसे फर्दर अलाइन करना चाहेंगे। डिस्कशन में आगे आता है द पॉइंट ऑफ डिटरमाइनिंग ब्रांड एडवोकेट्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे इस वक्त देख ही रहे हैं, नेटवर्क करें फ्रेंचाइजीज के साथ। जो फ्रेंचाइजीज के नेटवर्क हैं उनको आप आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें। आइडेंटिफाई करें सक्सेसफुल फ्रेंचाइजीज को, यानी कि किन लोगों को आप रिक्रूट कर सकते हैं जो कि सच में आपके ब्रांड की अवेयरनेस को आगे बढ़ाएंगे, आपके ब्रांड को एक्सपैंड करेंगे, आपकी कंपनी और आपके प्लेटफॉर्म की फर्दर ग्रोथ में मदद करेंगे। एंड कॉन्टैक्ट पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर्स, यानी कि जो पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर्स हैं, ऐसे लोग जो कि आपको आपके बिजनेस को आगे ले जाने में गाइड कर सकते हैं, मेंटोर कर सकते हैं एंड इवन कोलैबोरेट कर सकते हैं इन दैट जर्नी। उनको आइडेंटिफाई करिए और उनसे बातचीत करिए। आगे बढ़ते हैं तो हमको दिखता है द पॉइंट ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ पावरफुल इंटरनेट प्रेजेंस, सक्सेस जज्ड ऑन डीप लर्निंग एंड डेटा एनालिसिस एंड फ्रिक्वेंटली यूज इंटरनेट एज मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि हमको आजकल देखता है कि ज्यादातर जो ऑडियंसेस हैं वो इंटरनेट के माध्यम या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन उनको मिलती है किसी कंपनी के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में, दैट हेल्प्स देम इन डिसाइडिंग if they want to align with that company or that business। तो अगर आप सॉलिडिफाई करते हैं डिजिटल प्रेजेंस को अपने बिजनेस और अपने कंपनी के, तो ऑटोमेटिकली जो लोग हैं वो अलाइन करना चाहेंगे आपके बिजनेस और आपकी कंपनी से। अब जब हम कुछ स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं बेटर रिक्रूटमेंट को लेकर या फ्रेंचाइजीज के स्पेसिफिक बेटर रिक्रूटमेंट को लेकर, तो फॉलोइंग पॉइंटर्स आपके सामने आते हैं जो कि एब्सोल्युटली एसेंशियल हैं समझने के लिए एंड टू बी इम्प्लीमेंटेड एज वेल। सबसे पहले आता है द पॉइंट ऑफ कंसिडरिंग हायरिंग एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, यानी कि जो भी हायरिंग आपको करनी है वो फ्रेंचाइजिंग के जर्नी के स्टार्टिंग पॉइंट पे की जाए, ना कि बाद में आगे जाते हुए। सेकेंडली आता है द पॉइंट ऑफ पुटिंग क्वालिटी बिफोर क्वांटिटी, यानी कि आपको
एक बार में हजारों फ्रेंचाइजीज रिक्रूट करने से बेहतर ये करना है कि आप भले ही सिर्फ 100 फ्रेंचाइजीज को रिक्रूट करें, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, बट क्वालिटी फ्रेंचाइजीज को रिक्रूट करें। ऐसे रीजन्स में आप फ्रेंचाइजीज ओपन करें जहां पे जेन्युइनली यू नो योर प्लेटफॉर्म और योर कंपनी और योर बिजनेस विल थ्राइव। तो क्वालिटी पे आप ज्यादा ध्यान दें रादर देन जस्ट द क्वांटिटी ऑफ द नंबर ऑफ फ्रेंचाइजीज जो कि आप ले रहे हैं। Then comes the point कि respond to people promptly। जब भी लोग आपको रीच आउट करते हैं या आपसे कम्युनिकेट करने का प्रयास करते हैं तो इस बात को सुनिश्चित करें कि आप रिस्पेक्टफुली उनसे जल्द से जल्द कॉरेस्पॉन्ड करें। भले ही आपको एक ब्रीफ आंसर के थ्रू ही उनको रिस्पॉन्ड करना है, बट डू दैट जितना जल्दी हो सके, क्योंकि लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि अगर वो एक मैसेज भेज रहे हैं बट उनको महीनों महीनों तक कोई भी रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा, इवन दो उनके पास क्वालिफिकेशंस हैं, उनके पास पोटेंशियल है आपके बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। इसलिए प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स करने का हमेशा ही ध्यान रखें। फिर हमको दिखता है एनकरेजिंग इंटरनल रिकमेंडेशंस, यानी कि जो आपका इंटरनल नेटवर्क है, भले वो आपके कलीग्स का नेटवर्क हो या आपके प्री एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज का नेटवर्क हो, सबसे आप कम्युनिकेट करिए। वहां पे भी आप रिकमेंडेशंस को सीख करिए कि और किन लोगों को रिक्रूट किया जा सकता है, किन फ्रेंचाइजीज को रिक्रूट किया जा सकता है अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। Then comes the point, take care of your current franchisees, यानी कि प्रेजेंटली आपकी जो फ्रेंचाइजीज हैं उनका भी आप पूरा ध्यान रखें, उनको भी आप प्रॉपरली रिस्पेक्ट करें। जैसे कि आपको पहले ही बताया गया था कि एक पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर, एक पॉजिटिव कॉर्पोरेट कल्चर आपके लिए क्रिएट करना जरूरी हो जाता है। बिकॉज व्हेन यू डू दैट, जब वो पॉजिटिव कोलैबोरेटिव रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट आपके प्री एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज और आपके प्री एग्जिस्टिंग यानी कि पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे फ्रेंचाइजीज को दिखता है, तभी वो आगे आपको रेकमेंड भी करते हैं एंड वो और लोगों को भी रेकमेंड करते हैं आपके बिजनेस प्लेटफॉर्म और आपके साथ एसोसिएट करने के लिए। फिर आता है द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज अबाउट परचेजिंग अ स्पेशलाइज्ड फ्रेंचाइज वेबसाइट, यानी कि एक वेबसाइट को परचेज किया जाए जिसकी मदद से आप फर्दर इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म के बारे में इफेक्टिव रिक्रूटिंग के लिए। टेक ऑन कोचिंग एटीट्यूड, यानी कि आपको सिर्फ लोगों को रिक्रूट ही नहीं करना है, आपको उनको कोच भी करना है, ट्रेन भी करना है। एंड साथ ही में ऑफर एक्सपीरियंस्ड फ्रेंचाइजीज चांसेस टू एक्सपैंड देयर बिजनेसेस, यानी कि आपको जो एक्सपीरियंस्ड फ्रेंचाइजीज हैं उनको अपॉर्चुनिटीज देनी है, चांसेस देने हैं अपने प्रोफेशनल होराइजन्स को एक्सपैंड करने के लिए। तो अपने डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं आता है द पॉइंट ऑफ कंसिडरिंग द हायरिंग एट द स्टार्ट ऑफ द जर्नी, यानी कि जो हायरिंग आपको करना है वो जर्नी के स्टार्टिंग में करना है रादर देन बाद में। कमर्शियल अरेंजमेंट्स, फ्रेंचाइज रिक्रूटिंग बाय फ्रेंचाइजर्स, बिगिनिंग ऑफ अ वेंचर एंड बिगिनिंग ऑफ अ लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनरशिप। कुछ बातों का ध्यान रखने की यहाँ पे जरूरत है। सबसे पहले तो जो भी आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं मेजर स्केल पे, उसको फ्रेंचाइजिंग के प्रोसेस के शुरुआत में करें। ऑफ कोर्स इन द लॉन्गर रन भी आप और एक्सपैंड करते रहेंगे और ज़्यादा फ्रेंचाइजीज को आप रिक्रूट करेंगे, बट इनिशियल फेज में आपको फ्रेंचाइजीज को रिक्रूट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। एंड सेकेंडली जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये है कि जो भी फ्रेंचाइजीज आप रिक्रूट कर रहे हैं उनके साथ आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं और आप करेंगे, इस बात को सुनिश्चित करिए। लीगल लेवल पे अपने फ्रैंचाइज अग्रीमेंट से लेकर वर्बल लेवल पे अपने जनरल कैजुअल कम्युनिकेशन तक हर रूप से इस बात को स्प्रेड करिए, इस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करिए अपने प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज के साथ कि आप उनके साथ एक लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन, एक लॉन्ग टर्म कह सकते हैं डिपेंडेंट एज वेल एज अप्रिशिएटिव रिस्पेक्टफुल कनेक्शन डेवलप करना चाहते हैं। आप उनके साथ एक कोऑपरेटिव बिजनेस पार्टनरशिप को डेवलप करना चाहते हैं जिसमें कि आपको म्यूचुअली सिम्बायोटिकली बेनिफिट होने का मौका मिले। तो इस बारे में अवेयरनेस अपने फ्रेंचाइजीज तक पहुंचाना जरूरी है। सेकेंडली हमको मिलता है द पॉइंट ऑफ पुटिंग क्वालिटी बिफोर क्वांटिटी, डिसीजन अबाउट गुड काइंड ऑफ पीपल रेफर्ड बाय फ्रेंचाइज अवतार, use suitable tone and message when communicating, describe your ideal candidate and avoid poor quality inquiries। जब भी आप एक कह सकते हैं
रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, यानी कि आप उस प्रोसेस की तरफ कदम उठाते हैं कि आप और लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं अपने बिजनेस के एक्सपेंशन की तरफ, आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो आप इतने ज्यादा लोगों को बस रिक्रूट कर लें कि फॉर द सेक ऑफ इट आपके पास एक ह्यूज क्वांटिटी ऑफ पीपल बन जाए जो कि परहैप्स आपके बिजनेस को एक्सपैंड करने में मदद कर सकते हैं, जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। या फिर आप एक फर्म फुट रख के इस बात पे स्टैंड करें कि यू आर ओनली गोइंग टू रिक्रूट दोज पीपल हु हैव वैल्यू टू ऑफर। आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फ्रेंचाइजीज को रिक्रूट करेंगे जिनसे सच में आपको फायदा, आपको मुनाफा, आपको प्रॉफिटेबल एक्सपेंशन अपने बिजनेस का नजर आता है। सिर्फ उन्हीं लोगों में अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे एज वेल एज रिसोर्सेज इन्वेस्ट करेंगे जो कि जेन्युइनली आपके बिजनेस के फर्दर एक्सपेंशन में आपकी मदद कर सकते हैं। और यही वो एवेन्यू है जहां पे जेन्युइनली आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का एक मौका मिलता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको दिखता है द पॉइंट ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू पीपल प्रॉम्प्टली। रिस्पॉन्ड करें लोगों को जितना जल्दी आप कर सकते हैं, क्विकली टू द कस्टमर्स टू ऐड टू योर नेटवर्क, इंटरैक्ट विद कस्टमर्स एट हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरैक्ट व्हेन दे आर मोर रिसेप्टिव टू योर क्वेश्चंस। होता क्या है कि कई बार भले वर्कलोड के कारण या इवन रिलक्टेंस के कारण, इग्नोरेंस के कारण लोगों के पास क्वेरीज आती हैं बट वो उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते। लोगों के पास कह सकते हैं इनपुट्स आते हैं, वैल्यूएबल लोगों के इनपुट्स आते हैं, बट वो उनको अपने फ्रेंचाइज नेटवर्क में रिक्रूट करने का एफर्ट नहीं लेते जस्ट बिकॉज दे आर नॉट प्रॉम्प्ट। प्रॉब्लम यहीं पे अराइज करती है क्योंकि अगर आपको दिख रहा है कि आपके पास ऐसे प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज या कस्टमर्स रीच आउट कर रहे हैं जो कि जेन्युइनली आपके साथ अलाइन करते हुए आपके बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप प्रॉम्प्टली उनसे बात करें, उनसे कम्युनिकेट करें और इस बात को कह सकते हैं अंडरस्टैंड करने का एक एफर्ट लगाएं कि हाउ एग्जैक्टली कैन यू म्यूचुअली कोलैबोरेट फॉर ईच अदर्स पॉजिटिव प्रोफेशनल बेनिफिट्स एंड ग्रोथ। डिस्कशन में आगे आता है द पॉइंट ऑफ एनकरेजिंग इंटरनल रिकमेंडेशंस, यानी कि इंटरनल नेटवर्क पे आपके जो भी लोग हैं, आपके जो भी कह सकते हैं नेटवर्क है ऑफ द पीपल, ऑफ एम्प्लॉइज, ऑफ द स्टाफ, ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइज, उनसे भी आप रिकमेंडेशंस सीख करें और एनकरेज करें। Top franchise applicants come from referrals from the current franchisees. Digital marketing generates most inquiries. Existing franchise referrals make 3 times more appointments, and this naturally implies that you must have happy franchisees. कई बार क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी एक ह्यूज एग्जिस्टिंग पूल ऑफ फ्रेंचाइजीज होता है या फिर एम्प्लॉइज एंड कस्टमर्स भी होते हैं जो कि आपके लिए रेफरल्स जनरेट कर सकते हैं। इट इज जस्ट द एफर्ट ऑफ लुकिंग इनटू द सेम। यहां पे सिर्फ आपको एफर्ट इतना लगाना है कि आप डेलिबरेटली उनसे कम्युनिकेट करने का प्रयास करें और उन रिकमेंडेशंस और रेफरल्स को एनकरेज करें अपने प्री एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज, अपने एम्प्लॉइज, अपने कस्टमर्स को अपनी तरफ से इनपुट शेयर करने को और रेफरल्स शेयर करने को, जिनकी मदद से आप बहुत ही इफेक्टिवली रिक्रूट कर सकते हैं प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज को अपने बिजनेस के फर्दर एक्सपेंशन के लिए। अगले नंबर पे हमको दिखता है द पॉइंट ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर करेंट फ्रेंचाइजीज एज वेल। Current franchisees are much more inclined to suggest a franchise, positive outlook on the future, enjoy their jobs, feel strongly about the brand and its culture, and sure for no issue with their franchisor. क्योंकि जब आप इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि जो आपके फ्रेंचाइजीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वो आपकी तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, वो आपकी तरफ अप्रिशिएटिव और रिस्पेक्टफुल हैं, आप उनकी तरफ अप्रिशिएटिव और रिस्पेक्टफुल हैं और जेन्युइनली आप लोगों का जो प्रोफेशनल पार्टनरशिप है इट इज इन अ गुड लाइट, इट इज इन अ गुड एनवायरनमेंट, तो ऑटोमेटिकली वो भी और लोगों को रेकमेंड करते हैं आपके साथ अलाइन होने के लिए, आपके ब्रांड, आपके बिजनेस, आपके प्लेटफॉर्म के साथ अलाइन होने के लिए, विच इज वाई बहुत ही एसेंशियल हो जाता है अपने प्री एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज को भी रिस्पेक्ट करना और एनकरेज करना। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं द नेक्स्ट पॉइंट विच इज अबाउट परचेजिंग अ स्पेशलाइज्ड फ्रेंचाइज वेबसाइट।
Consider often asked questions by candidates, create content specifically to address them, provide favorable industry data, competitive advantage, wise financial investment, and also make it easier to track crucial data. प्राइमरली इस बात पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब आप एक वेबसाइट को परचेज करते हैं अपने फ्रेंचाइज के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो वो ना केवल आपके कस्टमर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है आपसे कनेक्ट करने का या आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करने का, बट इवन आपके प्रोस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज के लिए भी, आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ के लिए भी वो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाता है आपकी ब्रांड स्टोरी के बारे में जानने को, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में समझने को, आपके बिजनेस मॉडल के बारे में और भी अच्छे से खुद को अवेयर कराने के लिए एंड आपको रीच आउट करने के लिए, ताकि आप उनको हायर कर सकें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सारा ही इंफॉर्मेशन उनके लिए रेडली और प्रॉपरली अवेलेबल होना चाहिए, ईजियर मैनर में ट्रैकेबल होना चाहिए, ताकि वो आसानी से आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सके और उस पर जितने भी प्रोडक्ट्स और इंफॉर्मेशन लिस्टेड है उसको समझ और परख सकें। डिस्कशन में आगे आता है द पॉइंट ऑन टेकिंग अ कोचिंग एटीट्यूड एंड अवॉइड गेटिंग स्टक इनटू द सेल्स और द ट्रेनिंग मेंटालिटी and as well lead them through the selection process, address their concerns. This also entails learning about their objectives, issues and requirements. क्योंकि होता क्या है कि कई बार जब आप रिक्रूटिंग फेज में होते हैं या इवन आप एक एंटरप्रेन्योरियल फेज में होते हैं, आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ टैक्टिकल स्ट्रैटेजीज पे होता है बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, रादर देन लोगों को उस बिजनेस के साथ आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए उस बिजनेस के हर एक व्यक्ति को भी उसके साथ आगे बढ़ाने के लिए, और ये तभी हो पाता है जब आप एक पॉजिटिव वर्कप्लेस एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हुए अपने एम्प्लॉयज, अपने फ्रेंचाइजीज, अपने नेटवर्क, अपने लोगों को कोच करते हैं, गाइड करते हैं, मेंटोर करते हैं और एनकरेज करते हैं। और हमारे डिस्कशन में आगे आता है द पॉइंट ऑफ ऑफरिंग एक्सपीरियंस्ड फ्रेंचाइजीज चांस टू एक्सपैंड देयर बिजनेसेस, examining of willing and capability, develop with your friends and it may also give them new life, and most importantly growing tired and disinterested exists in majority of franchise network, which is why examine as well as encourage the willingness and capability of your employees as well as franchisees. आपका कर्तव्य बनता है ये कि जो आपके एक्सपीरियंस्ड फ्रेंचाइजीज हैं आप उनको मौका दें और भी ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए, और भी ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए, बेहतर रूप से एंड ग्रेटर वैल्यू और कैपेसिटी के साथ आपके प्लेटफॉर्म और आपके बिजनेस की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि यही जो प्री एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइजीज हैं ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बन जाते हैं, अ फोर्स ऑफ एनकरेजमेंट, एक ऐसी पॉजिटिव फोर्स जो कि आपको और आपके बिजनेस को आगे ले जाने में मदद करती है। तो आशा करते हैं कि आज की हमारी इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला, मजा आया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस की दुनिया के बारे में और भी बहुत कुछ जानने के लिए चेकआउट करिए हमारी और वीडियोस को भी।